अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान का महीना चल रहा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो आज मैं आपके सामने आपके हिसाब से रमज़ान के हिसाब से ही एक बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है, मेरा टॉपिक है रमज़ान के बेहतरीन आमाल। क्या? रमज़ान के बेहतरीन आमाल। रमज़ान का महीना तो पूरा माफ़ी का महीना होता है, क्योंकि दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। शैतान कैद हो जाते हैं। आप सब देखते होंगे, जो कभी ईद के ईद या जुमे के जुमे नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि ईद पे पढ़ी और फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल ईद पर ही पढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो जुमे के जुमे नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि इस जुमा पढ़ी और फिर पूरे हफ्ते की नमाज़ें गायब, सिर्फ जुमा के जुमा नमाज़ पढ़ते हैं। वो भी रमज़ान में पाबंदी से नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। और आजकल का तो ज़माना क्या है, व्हाट्सएप स्टोरी है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक पे स्टोरी और इंस्टा पर रील, इन सब का ज़माना है। तो लोग उस पर भी रोज़ों के इस्लामिक पोस्ट ही लगाते हैं। तो देखें, रोज़े कितनी खुशी का महीना है, रोज़े कितनी इबादत का महीना है। रमज़ान तो पूरा का पूरा ही महीना माफ़ी का महीना है। पूरा महीना माफ़ी का है, क्योंकि दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का महीना है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बरकतें लेकर आता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है। रमज़ान से ज़्यादा बरकतें किसी महीने में हासिल नहीं होती, क्योंकि रमज़ान में तो हम सदका भी 1 का 70 मिलता है। हम 1 रुपया सदका खैरात करते हैं और उसका हमें 70 गुना सवाब मिलता है। तो रमज़ान के बराबर खुशियाँ हमें कभी नहीं मिल सकती। रमज़ान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बरकत और खुशियाँ लेकर आता है। इसलिए हमें अपने इस महीने को बेकार नहीं गंवा देना चाहिए। हमें पूरी खुशियाँ, सारी बरकतें ढेर समेट लेनी चाहिए, सारी बरकतों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते ये खुशियों का महीना चला जाएगा, गुजर जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। लेकिन जिनका ईमान थोड़ा सा कमज़ोर होता है या वो गफलत में होते हैं, उनका शैतान रोज़ों में बंद होता है। जैसे मैंने कहा, कई लोग जुमे के जुमे और कई लोग ईद के ईद ही नमाज़ पढ़ते हैं, और कई तो ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जुमे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते। तो जब शैतान कैद होता है तो नमाज़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब शैतान की ज़ंजीरें खुलती हैं तो नमाज़ी कम हो जाते हैं। तो वो शैतान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुस्ती और गफलत की वजह से वो नमाज के लिए उठ नहीं पाते। लेकिन मेरा कहना ये है कि नमाज तो फ़र्ज़ है। क्या है? नमाज तो फ़र्ज़ है, लेकिन क्या रोज़ों की तो बरकत ही अलग है। रोज़ों की बरकत ही अलग है। इन रोज़ों की बरकत से रोज़ों में रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है। तो सभी लोग रमज़ान में नमाज के लिए खुशी खुशी जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि इस रमज़ान में हमें अल्लाह से ऐसी दुआ मांग लेनी चाहिए कि अल्लाह मरते दम तक हमारी नमाज न छूटे। हमें ऐसी तौफीक दे कि अल्लाह मरते दम तक हमारी नमाज न छूटे। आमीन। रमज़ान में लोग रिश्वत लेना भी छोड़ देते हैं, गलत तोलबाजी भी करनी बंद कर देते हैं। जैसे कुछ लोग गलत तोलते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो वो भी सही कर देते हैं। इसी तरह से सभी लोग रमज़ान में अपने अपने काम सही से शुरू कर देते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब रमज़ान की बरकतों से ही होता है। रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला महीना है। रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला महीना है। दूसरा ऐसा कोई महीना नहीं कि जिसमें इतनी ज़्यादा बरकतें हासिल हों। दूसरा ये कि कोई भी ऐसा महीना नहीं जिसमें कि शैतान बंद कर दिया जाता हो। तो रमज़ान ही एक ऐसा महीना है जिसमें शैतान बंद हो जाता है। रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों का खुल जाना और दोज़ख के दरवाज़ों का बंद हो जाना अल्लाह के अर्श का पहले आसमान पर मुस्तकिल परमानेंट डेरा डाल देना है, और फिर ऐलान करना है कि कोई है माफ़ी मांगने वाला, कोई बख्शिश करवाने वाला है, कोई तौबा करने वाला है,
कोई जन्नत मांगने वाला है, कोई दुनिया मांगने वाला है। आओ मांगो, दिल खोल खोल कर मांगो। और फिर एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले, शाबाश, आगे बढ़। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, ए बुराई करने वाले, बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमज़ान का मतलब है जल जाना। मतलब रमज़ान अल्फाज का मतलब है जलना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमज़ान में अल्लाह अपने बंदे के सारे गुनाहों से पाक साफ कर देता है, अपने बंदे को सारे गुनाहों से पाक साफ कर देता है। मतलब सारे गुनाहों को जला देता है। जैसे सोना आग में जलाते हैं तो वो जलकर प्योर बाहर आता है, इसी तरह अल्लाह अपने बंदे के सारे गुनाह जला देता है, अपने बंदों को माफ़ कर देता है। सबसे आला दर्जे का मुसलमान कौन है? सबसे आला दर्जे का मुसलमान कौन है? एक बार एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो मेरे नबी का जवाब, जो सारे दिन मुसल्ले पर बैठा रहे, हर साल हज उम्रा करे, जो मस्जिद से ना निकले, रातों रातों को कुरान पढ़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाई बहन को तकलीफ़ ना पहुंचाए। वो ही सबसे आला दर्जे का सबसे बेहतरीन मुसलमान है, जिसकी हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। मेरे नबी से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिए में एक ख़वातीन रहती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, लेकिन उनकी ज़बान बहुत ख़राब है, बहुत बेइज्जती करती हैं लोगों की, बहुत सख्त अल्फाज बोलती हैं, जिससे लोगों के दिल दुखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहन्नुम में जाएगी। फिर उन सहाबी ने कहा, और एक ऐसी ख़वातीन हैं जो ना नमाज़ पढ़ती हैं, ना रोज़ा रखती हैं, लेकिन बहुत मीठा बोलती हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जन्नत में जाएगी, वो जन्नत में जाएगी। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि सबसे आला दर्जे का मुसलमान वही है जिसकी ज़बान और हाथ से आपके मुसलमान भाई बहन सलामत रहें, उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान न हो, किसी भी तरीके का। देखो, वो मतलब कोई नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, वो तो फ़र्ज़ है ना, आपको नमाज़ पढ़नी ही है। लेकिन उन सब के बावजूद आप ऐसी बातें करते हैं कि अपने सारे आमाल, सारे अच्छाइयों को बुराई में बदल देते हैं। तो इसलिए अपनी ज़बानों पर काबू रखो, अपनी ज़बानों से ऐसा कोई वर्ड ना बोलो अपनी ज़बान से कि जिससे किसी सामने वाले का दिल दुखे। हमें हाथ पैर भी नहीं चलाने चाहिए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें हंसी मजाक में भी, नादानी में भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले का दिल दुखता हो। क्योंकि हम कितने ही नेक अमाल कर लें, कितने ही नेक अमाल कर लें, लेकिन अगर सामने वाले का हमारी बातों से दिल दुख रहा है तो वो किसी काम के नहीं, वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, वो सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये रमज़ान का बरकतों वाला महीना चल रहा है, जो हमारे लिए बहुत सारी बरकत लेकर आता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान पर काबू रखें और दुआएं इस्तग़फ़ार करते रहें कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें हंसी मजाक में भी किसी के दिल दुखाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें बिल्कुल किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर हमने ऐसा किया है तो हमें अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए, हमें दुआ इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए भी रमज़ान से ज़्यादा अच्छा महीना कोई नहीं। रमज़ान का महीना पूरा महीना ही माफ़ी का महीना है, पूरा महीना ही माफ़ी का महीना है। क्योंकि दोज़ख के दरवाज़े रमज़ान के महीने में भी बंद होते हैं, रमज़ान के महीने में ही बंद किए जाते हैं दोज़ख के दरवाज़े, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इसलिए रमज़ान का महीना पूरा महीना ही माफ़ी के लिए बना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें नमाज़ें पढ़ना चाहिए, हमें तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए, हमें रमज़ान में अपने नवाफिल भी बढ़ा देने चाहिए, और हमें सारे के सारे नेक काम, नेक अमाल करने चाहिए। ये हमारी आगे के लिए प्रैक्टिस है, जिससे कि हमारी आगे की 11 महीने की ज़िंदगी आसानी से गुज़रे और हमें उसको आराम से गुजारने की, अल्लाह के बताए गए रास्तों पर चलने की प्रैक्टिस हो जाती है।
इसलिए रमज़ान हमारे लिए आते हैं कि रमज़ान में हमें माफ़ी मिल जाए। अल्लाह हमें हर तरह से माफ़ कर दे। अल्लाह ने रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए खोल रखे हैं। हमें मांगना नहीं आता। हम इतने ख़ताकार हैं, हम इतने गुनाहगार हैं कि हमें अल्लाह से मांगने ही नहीं आता। हमें अल्लाह से मांगना ही नहीं आता। रमज़ान जैसी बरकतें किसी महीने में नहीं। रोज़ों की तो बरकत ही अलग है कि रमज़ान में शैतान भी बंद कर दिया जाता है। रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े भी खोल दिए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई है, कोई हसद है, कोई कीना है, तो वो भी निकाल बाहर फेंक देना चाहिए। अभी तो 20 रमज़ान बचे हैं, तो हमें अपने रोज़ों को, अपने रमज़ान को कारगर बनाना है। हमें अपने रोज़ों को कामयाब करना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है कि हमारी ज़िंदगी आगे भी सही से चल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।